हेलो एबीसी। हेलो। जी गालिब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? हाँ जी जी। मैं ठीक ठाक। क्या बात करेंगे? हम्म। तो जितने भी जैसे आइंस्टाइन, न्यूटन और ये सारे लोग गुजरे हैं, अच्छा अच्छा, इनका एक जो सेकंड होल्ड ईमान। करें यार, अभी तक 500 लाइक्स नहीं हुए, 475 पे अटके हुए हैं हम। आप लोग लाइक्स नहीं कर रहे हो। 500 तो कराओ ना यार। अच्छा, हाँ जी। जी। अच्छा, तो इनका जो ईमान जो है वो आपके जैसा नहीं है। मतलब वो एथियस्ट तो नहीं थे, ज्यादातर जो साइंटिस्ट थे। तो अब बात ये है कि अगर वो उन्होंने इतनी बड़ी इजाद की हुई है और उन्होंने सारी दुनिया देखी हुई है, दुनिया से बाहर भी, तो जो वो कह रहे हैं हमें उसको मान लेना चाहिए, हम आइए हम आपकी बात को माने। मेरी बात को ना माने आप। आपको नहीं खुदा नहीं का एविडेंस मिलता है तो आप खुद भी माने और मुझे भी लाके वो एविडेंस दें तो मैं मान लूंगा। नहीं, मैं ये नहीं कर, मेरी मेरी बात बात आप ना समझ रहे हैं, मैं माने, क्या। आप मुझे एविडेंस ला के दें, मैं समझ गया हूँ आप आपकी बात। मेरी बात मेरी बात मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि एक साइंटिस्ट हाँ ना, तो जिसने सब आपकी इजाद बात, किया है। मैं आपकी बात समझ गया हूं आपको। आप ये ना समझेंगे मैं आपकी बात समझा नहीं हूं। ठीक। मैं आपको कह रहा हूं कि आप जाएं, आप जिस साइंटिस्ट की आप बात कर रहे हैं उसके पास जाएं। उसे कहें जो खुदा का एविडेंस तुम्हारे पास है वो मुझे दो, ताकि मैं वो गालिब को दूं, गालिब मान जाएगा। जाएं, आप करें काम। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप उसकी दूसरी बात मान रहे हैं, तो आप ये बात क्यों नहीं मान रहे? मैं उसकी किसी भी बात को इसलिए नहीं मानूंगा कि उसका नाम बहुत बड़ा है। मैं उसकी बात को तब मानूंगा जब वो अपनी बात का एविडेंस दे सकता है, चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे वो कोई भी हो। जब एविडेंस नहीं दे सकता तो उसकी बात मैं नहीं मानता हूं। और कोई भी रैशनल शख्स नहीं मानता, सिर्फ मैं ही नहीं। कोई भी रैशनल शख्स किसी भी बंदे की बात को तब तक नहीं मानता जब तक वो एविडेंस ना दे, चाहे वो साइंसदान हो चाहे वो साइंसदान ना हो। सर ठीक एक है। ठीक है। पॉइंट में ऐड करूं हाँ अगर जी। हम्म। ये क्लेम करना कि हम साइंटिस्ट की बात मानते हैं, और वो रिलीजियस भी थे साइंटिस्ट न्यूटन आइंस्टाइन वगैरह, ये एक फॉल्स फॉल्स सिचुएशन, एक फॉल्स इक्विवेलेंस कर रहे हैं। हम साइंटिस्ट की बात इसलिए नहीं मान रहे हैं कि साइंटिस्ट ने बोला है तो बस मान लो। हम साइंटिस्ट की बात इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए, उसने एक हाँ जी। फॉल्सिफाइबल क्लेम दिया, हमने उनको टेस्ट किया, उसका रिजल्ट सेम आया, इसलिए हम उसकी बात मान रहे हैं। बाकी उसकी पर्सनल लाइफ में जो मर्जी अकीदे रहे हो उससे हमें क्या हाँ, करना है। अब मैं तो कोई फर्क नहीं आइंस्टाइन पड़ता। न्यूटन इनकी अपनी पर्सनल लाइफ जैसी भी रही हो, हमें इनके जो साइंटिफिक डिस्कवरीज और जो साइंटिफिक एविडेंसेस उन्होंने दिए उनको हम खुद पहले टेस्ट करते हैं, पेयर रिव्यू किए जाते हैं, उसके बाद जाके हम उनकी बात मानते हैं। तो जैसे जो ईमान वाले होते हैं, जो रिलीजियस होते हैं, उनको होता है कि क्योंकि एक स्पिरिचुअल बीइंग है या एक सैक्रेड ऑर्गन है कोई, जैसे हमारा कोई राम कृष्णा प्रॉफिट मोहम्मद एंड ऑल दैट, इन्होंने कुछ बोला इसलिए हम इनकी बात मान रहे हैं। ये समझते हैं कि एथियस्ट लोग का भी यही है कि साइंटिस्ट ने बोला तो इसलिए मान रहे हैं। साइंटिस्ट की बात इसलिए नहीं मान रहे कि वो साइंटिस्ट है, उसकी बात इसलिए मान रहे हैं कि उसकी बात के पीछे एविडेंस है, पेयर रिव्यू है, प्रॉपर रिसर्च है। न्यूटन क्रिश्चियन जी था, जी। आपको पता है? जी। न्यूटन ने लॉज ऑफ ग्रेविटी, इक्वेशंस ऑफ मोशन दी। पता है ना आपको? ठीक। ठीक। इनको आप मानते हैं? ठीक है। मानते हैं। आपको पता है कि न्यूटन अल्केमी प्रैक्टिस करता था? और आपको पता है कि अल्केमी क्या होती है? नहीं। अल्केमी एक सूडो साइंस है जो कि ये मानती थी एक वक्त में कि किसी भी मेटल को सोने में कन्वर्ट किया जा सकता है ठीक है। और फिलोसोफर स्टोन बनाया जा सकता है। फिलोसोफर स्टोन क्या होता है? कि एक ऐसा केमिकल आप बनाएंगे, यानी वो आबे हयात की तरह की चीज है कि आप ठीक है। बनाएंगे जिससे एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाएंगे आप, जिसे आप पिएंगे और उसके बाद आप हमेशा तक जिंदा रहेंगे। न्यूटन जो था वो एक अल्केमिस्ट था। ठीक है। तो क्या आज आप उसको आप उसके लॉज ऑफ ग्रेविटी को मानते हैं, क्वेश्चंस ऑफ मोशन को मानते हैं, और उसकी जो फिजिक्स के लिए जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, कैलकुलस आप यूज करते हैं, तो क्या आप अल्केमी को मान रहे हैं? नहीं जी, ठीक है, मगर मैं आपसे, मेरा कहने का नहीं मतलब नहीं, ये है ठहर कि जाएं, आप मुझे हाँ या ना में जवाब दें, फिर अगली बात कीजिएगा। आप अल्केमी को मानते हैं? मेरी तो इस पे देखें, कोई स्टडी इस तरह की है नहीं कि नहीं लोग नहीं, मगर आप मुझे मानते बात होंगे। बताएं ना, आप अल्केमी का नाम भी पहली दफा सुन रहे हैं, तो क्या लोग नहीं भी पहली दफा नहीं, न्यूटन? मैं पहली दफा तो नहीं सुन रहा हूँ, मगर मैं आपसे ये, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कोई अपना कमेंट दूं तो मुझे उस पर पूरा अबूर, आप मुझसे कोई और सवाल पूछेंगे तो मैं उसका नहीं नहीं, जवाब मैं शायद आपसे ना कोई बता। और सवाल नहीं पूछ रहा, अभी मैंने आपको अल्केमी बता भी दी है कि क्या है। क्या आप ठीक समझते है। हैं कि कोई एलिक्सर ऑफ लाइफ बना सकता है, आबे हयात बना सकता नहीं, मगर लोग तो पड़े हुए तो हैं इस चक्कर में कि ये कर लें।
हाँ तो बात ये है कि ये सूडो साइंस है ना भाई। नहीं न्यूटन भी जो सर, साइंस करता था उसे हम नहीं, मानते आप हैं, जो वो इसको सूडो सूडो साइंस साइंस करता कह था रहे उसे हम नहीं मानते। हैं। गालिब, साइंस तो सर इसी चक्कर में पड़ी हुई है कि जिंदगी जो है वो हमेशा की हो जाए। चंदा मेरे, एलिक्सर ऑफ लाइफ या फिलोसफर स्टोन जो है वो एक मैजिकल टाइप की चीजें हैं। हम वो आज सर की अब साइंस को खाली न्यूटन हमें की साइंस से कंपेयर नहीं कर रहे। जी ये मोहसिन, आप क्या कह रहे फिलोसफर हैं? स्टोन बोलते हैं इसको, हम ये जो पारस पत्थर बोलते हैं इसको हिंदी में, जो ये इनका होता था ना अपना फिलोसफर स्टोन। ये जो एल्केमी है ये 1880s से 1940s के बीच में खत्म हो गई। अब कोई भी नहीं करता उसको प्रैक्टिस। ये कहना कि आज भी साइंटिस्ट के पीछे लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं हम ये बात नहीं कर रहा हूँ, ह्यूमन बात ही नहीं लाइफ, समझ रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि साइंस इंसान या फॉर एवर जो भी जिंदा है रहने के पीछे लगा है, इस ये इस आपका इस पॉइंट है खोज ना? में लगा हुआ है। मेरी बात तो सुनने में, कह रहे हैं इस खोज जी में जी लगा जी। हुआ है कि इंसान मरे नहीं और वो हमेशा की जिंदगी हो। ये तो आज भी हो रहा है। मगर उस नहीं, बात का इस इसके बात से पीछे नहीं कोई लगे ताल्लुक हैं नहीं सर। है ना। आप ऑफ टॉपिक जा रहे हो मेरे भाई। हम आपको ये समझा रहे हैं कि किसी साइंसदान की हर बात को नहीं माना जाता। जो उसकी बात साइंटिफिकली एक्यूरेट होती है उसे माना जाता है। न्यूटन क्रिश्चियन था, वी डैम केयर, हमें कोई परवाह नहीं है। वो क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू हो, चाहे वो जाके किसी शिट गॉड को माने, वी डोंट केयर। ठीक है, हम उसकी वो साइंस मानते हैं, लॉज ऑफ ग्रेविटी, जिन्हें सच्चा साबित किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट के जरिए, ऑब्जर्वेशन। हम उसकी अल्केमी को भी नहीं मानते, हालांकि अल्केमी में उसने बड़े तजर्बे किए होंगे, बड़ी उसने लेबोरेटरी बनाई हुई थी, हम उसको भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो एक सूडो साइंस है। सूडो साइंस क्या होती है? एक एक चीज जो फॉल्स। कि साइंस का जी ड्रामा कर रही है, बस। जी तो हम इसलिए आइंस्टाइन की भी उस बात को मानते हैं जो कि साइंस के मयार पे पूरी उतरती है, जो ऑब्जर्वेशन के, एक्सपेरिमेंट के क्राइटेरिया को पूरा करती है। न्यूटन की भी वही मानते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात। साइंसदान की बात नहीं मानते, साइंसदान जिस बात को साबित कर सकता है उसे मानते हैं। ये फर्क है नहीं, हम में और मजदूरों में। मैं आपकी बात पहली जुमले में समझ गया था, पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक आदमी जिसने जो ये देख रहा है और जो सारी चीजें बना रहा है, और चले उसने जो भी ग्रेविटी बना ली, जिसने जिसने ये फॉर्मूला दे दिया। अच्छा, अब उसका आगे ये स्टेटमेंट है, अब ना माने, उसने ना प्रूफ दिया, पर उसके जहन में ये आ रही है जिसने ये इजाद कर दी है कि कोई है इसका क्रिएटर, और उसके आगे वो आप आप अपने आप दुनिया को की। रिपीट कर रहे हो मेरे भाई। आपकी बात का जवाब पहले ही हो गया, फिर आप रिपीट कर रहे हो। आप समझ रहे हो कि नहीं, मैं अब मसला आप लोगों का ये होता है कि आप लोगों को लगता है कि आपने हमें बात एक्सप्लेन किया और हमें समझ नहीं है। आ गई है समझ, जवाब भी दे दिया। अगर समझ ना आई होती तो जवाब भी ना दे पाते। आपका आप जवाब वो भी दे दिया आप और वो जवाब भी जवाब नहीं दे आपको रहे। समझ आ गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ हाँ, आप वो मैं जवाब नहीं। आपकी मर्जी का जवाब तो दूंगा ही नहीं ना, क्योंकि आपकी मर्जी का जवाब देना तो झूठ बोलना होगा। मैं ये नहीं कह रहा मेरी मर्जी का जवाब नहीं, पर राइट जवाब तो आप देंगे ना, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं, आम जो का पूछ रहा जिसे हूँ तो आप राइट जवाब आप समझ रहे हैं खजूर वो का गलत जवाब तो नहीं जवाब है देंगे। असल में। जिसे आप राइट जवाब समझ रहे हैं वो गलत जवाब है। ठीक है, समझ गए? आपकी बात हमें शुरू में पहले लफ्ज ही आप बोलते हैं तो बात समझ आ जाती है। आप ये ना समझेंगे आपकी बात समझ नहीं आई। ये सवाल भी बड़ी बार हो चुका है इस चैनल पे। ठीक है जी, समझ गए? ठीक। अच्छा, दूसरा सोचे ये इन जो बातों पर जाके। आपने ये बोला कि मैं अब एंड करता आप हूँ जी, 5 घंटे हो गए हम एंड करने लगे हैं, फिर आ जाइएगा नेक्स्ट। ठीक है जी, चलें, ठीक। थैंक ठीक यू, है, थैंक ओके। यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।